यमराज के भेजे हुए दूत शुक्र के प्राणों का हरण करने के लिए वहां पहुंचते हैं। देखिए कैसे उसके प्राणों का हरण करते हैं। और शुक्र जो है अपना कर्म कर रहा है और जो यमदूत है, यमदूत अभी यमदूतों को उसने नहीं देखा। तो अंतिम समय यमदूत दिखाई देते हैं, अंतिम समय यमदूत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी वो अपने काम में इतना तल्लीन है, इतना बिजी है कि वो उसने यमदूतों को नहीं देखा। और जब यमदूत उसे दंड देंगे तब उसकी नजर पड़ेगी। जैसे ही यम को घड़ी आ गया, अब घड़ी अंतिम घड़ी जैसे आई वैसे ही शुक्र का सर दर्द होने लगा, चिल्लाने लगा शुक्र, और उसके प्राणों का हरण करने लगे यमदूत। अब प्राणों का हरण करने लगे, अब बड़े जोर से शुक्र चिल्लाने लगा। जैसे उसके प्राणों को खींचने लगे, अब मार कोई देख नहीं, केवल शुक्र देख रहे, शुक्र के ऊपर मार पड़ने लगे। उसकी जो पत्नी है शुक्र के पद में रो रही है। घसीटते हुए यमराज के दरबार में ले आते हैं। हमका अरे बचा ले, बचा ले। ठीक है ना, आपको दिखा मोहम्मद के लिए होगा, वो कौन शुरू करे हो जो यमदूत, अरे घसीट करके ले आओ। अरे नहीं
चलो। दोनों यमदूत घसीटते हुए ठर्राओ अरे बचा लो। ठर्राओ तो अरे तो देखो कितने बड़े-बड़े चट्टान हैं। ये गाय है, बचा लो महाराज, बचा लो। यमराज के दूत दरबार में पेश किया और कहा, महाराज सुग्रीव के प्राणों का हरण करके ले आया हूँ, देखो इसे कौन सा दंड दिया जाए। आज यमराज ने कहा, चित्रगुप्त देखो लेखा किसने जिंदगी में कैसा कर्म किया है, शुभ कर्म किया है या कुकर्म किया है, उसी के अनुसार इसे दंड दिया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी उसका लेखा जोखा देख करके आगे और पीछे का सारा मैं आपको हाल बताऊंगा। बचा लो, बचा लो, बचा लो, महाराज इसने भी जीवन काल में आज तक ना किसी मंदिर में मत्था टेका है और ना ही किसी भिखारी को अन्न का दाना दिया है, और ये हमेशा एक न एक स्त्री और लड़कियों को छेड़ता रहता है। जिंदगी में अपने जीवन काल में कुकर्म नहीं किया है, इसलिए हे महाराज इसे कठिन से कठिन यातनाएं दे करके रावण नरक में डाल दिया जाए। अरे महाराज तुम्हारे शुभ इसने जिंदगी में कभी भी शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव कुकर्म करते हुए जिंदगी बिताई, इसलिए इसे घोर से घोर यातनाएं दे करके इसे नरक में डाल दिया जाए। यमदूतों ने पकड़ करके उसे खूब भावों से उसके शरीर को छेड़ दिया। बचा लो हमका, बचा लो। खूब यातनाएं दे करके इसे घोर नरक में फेंक दिया। अरे दादा, हाजी दादा, बचा लो, बचा लो, अरे बाबा, अरे बचा लो, अरे दादा, अरे बचा लो, अरे इतने से जो भी शुभ कर्म नहीं करता है, कुकर्म करता है, उसे दंड देकर के महाघोर नरक में डाल दिया जाता है। अब यमराज ने कहा, आए चित्रगुप्त अब अपना लेखा देकर बताएं कि इस समय मृत्युलोक में किसकी मृत्यु निश्चित हुई है। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, मैं अपना लेखा देख करके आपको बताता हूँ कि अब किस व्यक्ति की मृत्यु हुई। हे महाराज, इस बार पृथ्वी पर जो सत्यवान नामक व्यक्ति है उसकी मृत्यु निश्चित है। अपने पति के जंगल जाते हैं और वहां जंगल में पहुंच करके
तुम ऐसे खड़े रहो। लेकिन लकड़ी वह काट नहीं पाता और सर दुखने लगा। देखिए सर दुखने लगा क्योंकि यमराज के दूत वहां पहुंच चुके थे, इसलिए उनका प्रभाव तो पड़ने लगा। तो यमराज के दूत वहीं पर पहुंच चुके हैं, प्रभाव उनका भी पड़ा, सर दुखने लगा सत्यवान का। और सत्यवान ने कहा मेरा सर दुख रहा है। तो सावित्री ने आवाज दिया कि नीचे उतर आओ। तो आज सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आता है। और इतना सर दुख रहा है कि सत्यवान लेट जाता है और सावित्री अपने जांघ पर अपने पति और सर दबा रही है। इतने में यम दूत आगे बढ़े और जैसे पहुंचे इतना तेज था सावित्री के कि उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर सके और घबरा करके दूत भाग गए।